पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं। टैक्सला, मरी, नारोवाल, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहाँ पर चाँद नज़र आ गया है। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी। ज़िलहज का चाँद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होगी। चेयरमैन रूहत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी करवाई गई। आप इनको बिठाएं, मैंने गुजारिश की थी कि जी क्वेश्चन आवर है। अब ये वो ओनली 1 मिनट आप बात करके उसके बाद बात कर रहा हूँ, बस खत्म, कोई इंटरप्शन नहीं होनी। अभी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो यही शिकायत यहाँ से भी आ रही है। मैं यही शिकायत यहाँ से इसको, और क्वेश्चन आवर में आपने इजाजत मांगी, मैंने आउट ऑफ टर्न आपको इजाजत दे रहा हूँ। अब अगर आपके पास से कोई भी खड़ा हुआ, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, क्वेश्चंस मेरे ओनरशिप मेरी है वहां से, और किस टाइप के ज़मीनी सवाल हो रहे हैं आपको नहीं नजर आ रहे? स्पीकर साहब, प्रोलॉन्ग करने की साजिश नजर नहीं आ रही? प्रोलॉन्ग करने की साजिश नहीं हो रही आपको। कराची में अमन अमान की संगीन सूरत हाल, ओपोजिशन और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सिंध असम्बली में MQM ने इल्जामात की भरमार कर दी। कराची का अमन अहम मसला है, 70 अमवात हुई, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। वक्फा सवालात में ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ओपोजिशन लीडर का रवैया गैर मुनासिब करार दे दिया। MQM की रुकने असम्बली बिल्किस मुख्तार बोली, रहमान डकैत और अजीज बलोच लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेलते थे, अमन कमेटी कहाँ है? अजमल पहाड़ी मासूम शहरियों का कातिल था। कराची में अब भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग नहीं होती। वो दिन गए जब कराची से बोरीबंद लाशें मिलती थीं। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के जवाब पर MQM का शोर शराबा। मैं माजी की बात कर रहा था, ये तो शरीफ लोग हैं। वज़ीर दाखिला की वजाहत, बात करने का मौका न मिलने पर MQM का असम्बली से वॉकआउट। सदर PTI कराची का स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वालों की FIR वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची भी क्राइम कम होने पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे चुके। MQM की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे वो अपनी सियासत चमका सकें। जो भी स्ट्रीट क्राइम में जो भी अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं, डेफिनेटली उसका एहसास भी है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। टारगेट किलिंग में कमी आ रही है, अगवा बराए तावान के जो केसेस उसमें कमी आ रही है। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज करें, बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। MQM वाले पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। कराची के अमन पर सियासत हो रही है। हैरत है, अमन की बात कौन कर रहा है? एक वक्त था जब कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी, लंदन से फोन आता था तो दुकानें बंद हो जाती थी। अब बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले कि सिंध के अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद जराइम कम हो रहे हैं। पाक चीन दोस्ती में नया बाब रकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में अहम कामयाबियां समेट लीं। चीनी हम मनसब ली चियांग के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। ली चियांग की पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में दोहराना। चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बिखेरी। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का सीपैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन को सराहा। शी जिनपिंग का शहबाज शरीफ के असास में अशाया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमेटी से भी मुलाकात की। आखिरी मौका है, डिलीवर ना किया तो दोबारा इक्तदार में आना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ की सेनेटर से गुफ्तगू, कहा अदलिया की बहाली के लिए जान हथेली पर रख कर निकला, फिर उसी अदलिया ने मुझे इक्तदार से निकाला। मुल्की मफाद के लिए बनी गाला गया, बदले में धरने का तोहफा मिला। नवाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, कहा शहबाज शरीफ को मुल्की हालात का इदराक है, उम्मीद है महंगाई कम होगी। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ, कहा शाहिद खाकान मुश्किल वक्त के साथी हैं, हमेशा साथ दिया। नवाज शरीफ ने सेनेटर सादिया अब्बासी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। रियासत मुखालिफ ट्वीट, बानी पीटीआई मुतनाज़ पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 1 घंटा पूछगछ की। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 16 सवाल पूछे। एक्स पर शेयर मुतनाज़ वीडियो भी दिखाई। बानी पीटीआई के जवाबात के साथ तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से रवाना हुई। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई के वकला भी मौजूद थे। बानी पीटीआई ने 71 के बयानिए से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट तस्लीम कर ली। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा ट्वीट उनकी मर्जी से किए जाते हैं, वो अपने वकला को ट्वीट का बताते हैं, वीडियो का इल्म नहीं इसलिए बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बोले जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे सजाए मौत वाली चक्की में रखा गया, खाना भी दीगर कैदियों की तरह मिलता है, सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को दौरान कैद लग्जरी सहूलियात मैसर थीं। बानी पीटीआई का एक बार फिर सियासी जमातों से बात करने से इनकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगा दिया। बोले बात वहां होगी जहां ताकत होगी। बानी पीटीआई और उसके सहूलतकारों ने पाकिस्तान के हालात खराब किए। इनका जेल 5 स्टार होटल से कम नहीं। इन्हें गुड टू सी यू और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ के लफ्जी बाहर, बोले कि मुझे तो मई जून के महीने में ड्रम में रखा जाता था। कहा गया पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुल्क छोड़ दो, हमें मकबूल, कबूल और माकूल की बहस से बाहर निकलना होगा। मुझे नोटिस क्यों भेजा? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA तलबी पर असेंबली में फट पड़े। DG FIA की तलबी का मुतालबा कर दिया। बोले FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? बतौर रुकने पार्लियामेंट वो स्टेट और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? अब जनरल अयूब के खानदान में भी इनकलाब की बातें होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का तंज, कहा कि 9 मई जैसे वाक़े की दोबारा मनसूबाबंदी हो रही है। FIA ने इन्हें इसलिए बुलाया कि दोबारा 9 मई ना कर दें। बानी पीटीआई ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगवाने के लिए DG FIA बशीर मेमन पर दबाव डालते थे। इन पर भी तो आर्टिकल 6 लगा ही नहीं, पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। सानिहा 9 मई पर गुफ्तगू पर ओपोजिशन का एहतजाज। वजीर पार्लिमानी अमूर ने कमर बाजवा को बानी पीटीआई का वालिद कह दिया। मुश्तबा शुजाउर रहमान के बयान पर ओपोजिशन में शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बना रहा।
सेनेट इजलास में शिबली फराज और परवेशा खान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। आप अपनी आवाज़ नीचे रखें, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। परवेशा खान का शिबली फराज से मुकालमा। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर परवेशा खान को देने पर पीटीआई समेत दीगर जमातों का एतराज़। शिबली फराज ने कहा कि जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हों तो आप चेयर नहीं कर सकते। किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठे हैं? जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे। परवेशा खान का जवाब, ऑपोजिशन के एहतजाज के बायस सेनेटर परवेशा खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान ने IMF को $8 अरब कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। आलमी मालियाती फंड का $6 अरब देने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज जितना बड़ा होगा, शराइत भी उतनी ही सख्त होंगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को 2000 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। रेडियो तरमीमी ऑर्डिनेंस, NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पोस्टल सर्विसेज तरमीमी ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट से मंजूर कराना होंगे। तर्जुमान IMF जूली कोजेक का कहना है, पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई। होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इकदाम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक़ CEO इमरान अमीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। रोडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल अदारों से इश्तराकात का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की रोडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पंजाब में काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। किसान कार्ड के जरिए किसानों को सालाना 300 अरब रुपए की पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं, तकरीबन 10 रुपए बिजली महंगी। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली 2 रुपए 67 पैसे, जुलाई और सितंबर के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिलों में की जाएगी। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी गई। FBI हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भिजवाया जा रहा है। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिमें बहाल कर दी गई। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। शायर अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत का मिसिंग पर्सन्स के केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजने का फैसला। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। अदालत का अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लुई भीर के तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तकर्री में अहम पेशरफ। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, दुक्की में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। इमलाक को नुकसान, दर्जनों घर मुनहदम हो गए। नासिराबाद में 15 मकान सैलाबी रेले में बह गए। सैकड़ों मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। संजावी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, छोटे बड़े डैम भर गए। चौतीर, तांदवानी, नशपा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें बंद। दुख वाली बात तो है, और हमारे तो लड़के जो हैं बहुत पहले से खेल रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम एक्चुअली। इतना बड़ा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास होने के बावजूद हार गई है, बहुत दुख हुआ हमें। पाकिस्तान मैच बहुत बुरा आ रहा है, इसको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। USA जो इमर्जिंग टीम थी, अभी न्यू आई है टीम, आप उससे ही हार गए। आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं? बॉलिंग भी काफ़ी नहीं चली, मोहम्मद आमिर जैसे हो गया, हमें उस पर बड़ा इत्मीनान था लेकिन वो नहीं चला। भाई ये तो बहुत ही अफसोस और शर्म का मकाम है कि एक न्यू टीम से हार गए हैं, छोटी सी टीम से।
T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की नाकामी पर शायकीन बरस पड़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कौमी टीम की शिकस्त पर दिलचस्प तबसरा। बोली अमेरिका ने साजिश की, हमें बताया ही नहीं कि अच्छी टीम मुकाबले को ला रही है, हम तैयारी के साथ जाते। नावल मुसन्निफ अनवर मकसूद ने IMF के कर्ज की शर्त को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा कि भारत के खिलाफ मैच में टिकट खरीदने वाले शायकीन आधी कीमत पर टिकट वापस कर दें। ये मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला, तो ये खाली ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना और कोई वजह समझ में नहीं आती। सर, पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होगा? अब जिन्होंने पाकिस्तानी में टिकट खरीदे हुए हैं वो मेरे ख्याल में आधे कीमत में बेचेंगे। ले लो भाई। सारिम बढ़ने के इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है, इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है, इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के ताउन को सराहते हैं। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान प्रिंस रहीम आगा खान को अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान से नवाजा। पाकिस्तान की पहली खवातीन टीम K2 एक्सपीडिशन मुहिम जोई के लिए तैयार। पाक फौज के जेर निगरानी सख्त तरबियती सेशन में 8 खवातीन शरीक। मुहिम जो टीम जून के आखिर में K2 सर करने रवाना होगी।